हम सेकेंड चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं जो कि है इनसाइड आवर अर्थ। इससे पहले फर्स्ट चैप्टर मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, आप वो वीडियो जाके चेक कर लीजिए। ये जो चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो पहले आपको जो देखना है वो देखिए, यहाँ पे है द डीपेस्ट माइन इन द वर्ल्ड इज़ इन साउथ अफ्रीका। हमारा जो वर्ल्ड का डीपेस्ट माइन है वो कहाँ पे है? साउथ अफ्रीका में है। 4 किलोमीटर डीप है। इन सर्च ऑफ फॉर ऑयल इंजीनियर्स हैव डग अ होल अबाउट 6 किलोमीटर। ऑयल सर्च करने के लिए इन्होंने 6 किलोमीटर एक डीप होल किया है। टू रीच द सेंटर ऑफ द अर्थ विच इज़ नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि हमारा जो अर्थ का सेंटर है वह बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तो वहाँ पे कोई किसी को भी जाना पॉसिबल होता नहीं है। पर if you want to go there you will have to dig a hole of 6000 किलोमीटर deep on the ocean floor। मतलब हमारा अर्थ का सेंटर कितना है? 6000 अगर किलोमीटर आप जाएंगे तब जाके आपका सेंटर मिलेगा अर्थ का। ओके, अभी चलिए हम पढ़ते हैं इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में। ये क्या है? ये हमारा अर्थ है, ठीक है। ये अर्थ कैसा है? ये कॉन्सेंट्रिक लेयर है, वन इनसाइड अनदर। अगर हम एक एग्जाम्पल ले, हम लोगों को पता है कि अनियन या प्याज कैसा होता है, वो भी एक बहुत सारे लेयर्स होते हैं अनियंस में, ठीक है। वो लेयर अगर हम निकालें तो वो निकलता ही रहता है। सेम वैसे ही हमारा जो अर्थ है, अर्थ का भी इंटीरियर है। जैसे कि आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं, ये हमारा अर्थ का पूरा इंटीरियर है। अगर हम ऐसे आर्टिफिशियली हम काट ले किसी भी गोल चीज़ को, जो ऐसा होता है, अगर हम अर्थ को भी ऐसे काट ले, ऐसा हमारा अर्थ का अंदर है। क्या है? एक है हमारा इनर कोर, एक है आउटर कोर। ये हमारा अर्थ है, अर्थ के अंदर ये है हमारा कोर। कोर को हमने दो डिवीजन में डिवाइड किया है, एक होता है इनर कोर, एक होता है बाहर का पोर्शन जिसको हम कहते हैं आउटर कोर। ओके, इसके ऊपर रहता है हमारा मेंटल। इसके ठीक ऊपर का जो पोर्शन है इसको हम पूरा बोलेंगे मेंटल। ओके, उसके ऊपर का जो भाग है ये वाला पूरा है हमारा क्रास्ट एंड लिथोस्फियर। ये वाला लिथोस्फियर है और एकदम ऊपर का जो पोर्शन है उसे हम बोलते हैं क्रास्ट। अगर ये हमारा अर्थ है, एकदम ऊपर का जो पोर्शन है इसे हम क्या बोलेंगे? इसको हम क्रास्ट बोलेंगे। ओके, एंड बहुत इम्पॉर्टेंट, हमारा जो आउटर कोर है और जो मेंटल है, इसके मिडिल में कोर और मेंटल बाउंड्री होता है, जो कोर और मेंटल को अलग करता है, एक बाउंड्री। इसको कोर मेंटल बाउंड्री बोलते हैं। तो ये है हमारा अर्थ, जो कि बिल्कुल जस्ट लाइक एन अनियन है, मेड अप ऑफ सेवरल कंसेंट्रिक लेयर। सो द अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड क्रस्ट। एकदम का ऊपर जो लेयर है इसको हम क्रस्ट कहते हैं। ओके, इट इज़ द थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर। जितना भी लेयर हमने पढ़ा, सबसे थिनेस्ट जो है, पतला जो है, वो ये क्रस्ट है। इट इज़ अबाउट 35 किलोमीटर। कितना है? 35 किलोमीटर है। याद रखिए, कहाँ पे है? कॉन्टिनेंटल मासेस में। कॉन्टिनेंटल मासेस में ये 35 किलोमीटर है एंड 5 किलोमीटर है ओशन फ्लोर में। ओशन फ्लोर में इसका जो आप थिकनेस देखते हैं वो कम है। ये पिक्चर देखिए, ये है आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ये है आपका ओशनिक क्रस्ट। कॉन्टिनेंट के ऊपर जो है इसको हम कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बोलेंगे और ओशन के ऊपर जो है वो है ओशनिक क्रस्ट। अगर हम देखें कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ये कितना बोला? 35 किलोमीटर थिक है। इसका थिकनेस आप अगर देखेंगे, देखिए ज़्यादा है, लेकिन जो ओशनिक क्रस्ट है इसका थिकनेस कम है। कितना है? 5 किलोमीटर। ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। फिर देखिए, द मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल मासेज आर सिलिका एंड एल्यूमिनियम। कॉन्टिनेंटल जो मासेज है वो किससे बना हुआ है? सिलिका और एल्यूमिनियम से बना हुआ है। सो इट इज़ दस कॉल्ड सियल। सियल क्यों बोलते हैं? SIAL, सियल, यानी कि सिलिका और एल्यूमिनियम से बना हुआ है, इसलिए हम इसको बोलते हैं सियल। एंड द ओशनिक क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम। जो ओशनिक क्रस्ट होता है हमारा, ओशनिक क्रस्ट सिलिका और मैग्नीशियम से बना हुआ होता है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? सीमा कहते हैं, सिलिका और मैग्नीशियम। ये याद रखिए कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को हम बोलते हैं सियल और जो ओशनिक क्रस्ट है उसको हम बोलते हैं सीमा। जस्ट बीनीथ द क्रस्ट इज द मेंटल विच एक्सटेंड्स अप टू अ डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर। 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर हमारा जो एक्सटेंड है क्रस्ट से लेके मेंटल तक, वो है। बिलो द क्रस्ट,
ठीक है। द इनर मोस्ट लेयर इज द कोर। अगर ये हमारा अर्थ है तो सबसे जो इनर मोस्ट लेयर है वो क्या है, वो कोर है। हमने देखा सबसे मिडिल मोस्ट पॉइंट ही है हमारा कोर। ओके, अ रेडियस ऑफ अबाउट 3500 किलोमीटर। तो ये जो कोर है टोटल रेडियस कितना है, 3500 3500 किलोमीटर हमारा रेडियस है। इट इज़ मेनली मेड अप ऑफ निकेल एंड आयरन एंड इज कॉल्ड नीफे। वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमारा जो कोर है वो निकेल एंड आयरन से बना हुआ है, यानी कि निकेल है Na एंड Fe यानी फेरस ऑक्साइड ऑफ फेरस, जैसे कि आयरन। ओके, द सेंट्रल कोर हैज़ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। सेंटर में है तो बहुत ही ज़्यादा प्रेशर है और हीट भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है कोर का। अब देखिए यहाँ पे कुछ फैक्ट है, ये आपको याद रखना है। द क्रस्ट फॉर्म्स ओनली 1% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अर्थ एंड 84% कंसिस्ट ऑफ मेंटल एंड 15% मेक्स द कोर। अगर ये हमारा अर्थ है तो यहाँ पे हमारा जो क्रस्ट है, ऊपर पोर्शन है, वो ओनली 1% फॉर्म करता है अर्थ का। बाकी 84% क्या होता है, मेंटल होता है। मेंटल कहाँ पे है, ये कोर है, इसके ऊपर ये वाला पोर्शन मेंटल है, एकदम ऊपर क्रस्ट है। क्रस्ट रहता है 1%, मेंटल कितना रहता है 84% पर, एंड अंदर का जो कोर है वो रहता है 15%। ऐसे करके टोटल 100% कवर होता है। ये जो डिजिट है, जो परसेंटेज है, वो याद रखिए। द रेडियस ऑफ अर्थ इज 6371 किलोमीटर। हमारा अर्थ का जो रेडियस है कितना है, 6371 किलोमीटर है। वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये गया। अब देखिए रॉक्स एंड मिनरल्स, ये तो हमारा अर्थ का इंटीरियर पार्ट गया। यहाँ पे हम लोग बहुत रॉक्स फॉर्मेशन होता है एंड मिनरल भी हम यहाँ से मिलता है। तो क्या क्या रॉक होता है, बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ रॉक होता है। एक होता है आपका इग्नियस रॉक, एक होता है आपका सेडिमेंटरी रॉक, एक होता है आपका मेटामॉर्फिक रॉक। ओके, सो इग्नियस एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग है फायर। सेडिमेंटरी रॉक कहाँ से आता है, सेडिमेंटम से आता है, जो कि एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है सेटल डाउन। और मेटामॉर्फिक एक ग्रीक वर्ड होता है जिसका मतलब है मेटामॉर्फोस, मीनिंग चेंज टू फॉर्म। ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स है ना, यहाँ से क्वेश्चंस होते हैं, तो ये आप याद रखिए, पॉइंट डाउन या नोट डाउन कर लीजिए। द आर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ वेरियस रॉक, any natural masses of mineral matter that makes up the earth's crust is called rock। हमारा अर्थ का जो क्रस्ट है, ऊपर का पोर्शन है, किससे हुआ है, रॉक से हुआ है। ये रॉक जो होता है वही क्रस्ट फॉर्म करता है। सो 3 डिफरेंट टाइप्स के हैं, जैसे हमने जाना इग्नियस, सेडिमेंटरी, मेटामॉर्फिक। अब इग्नियस रॉक होता क्या है, इग्नियस रॉक को हम प्राइमरी रॉक भी कहते हैं क्योंकि सबसे पहले यही फॉर्मेशन होता है। कैसे होता है, व्हेन द मोल्टन मैग्मा कूल्स इट बिकम्स सॉलिड, रॉक्स दस फॉर्म्ड आर कॉल्ड इग्नियस रॉक। देखिए जब हमारा अर्थ सरफेस के अंदर से वॉल्केनिज्म होता है, वॉल्केनिज्म से अंदर से क्या निकल के आता है, मैग्मा ऐसे निकल के आता है, यू नो। मैग्मा निकल के आने के बाद बाहर आके क्या होता है, वो जम जाता है, कूल डाउन होता है बाहर के सरफेस पे आते वक्त। तो ये जो मैग्मा है ऊपर आते ही जम जाता है, जो रॉक फॉर्म करता है उसको ही हम इग्नियस रॉक कहते हैं। अब ये इग्नियस रॉक 2 टाइप का होता है, एक इंट्रूसिव होता है, एक एक्सट्रूसिव होता है। एक्सट्रूसिव मतलब क्या होता है, जब ये मैग्मा बाहर निकल के आता है, बाहर निकल के आने के बाद जम जाता है। बाहर निकल के जो आता है उनको हम बोलते हैं इंट्रूसिव रॉक, सॉरी एक्सट्रूसिव रॉक। जो बाहर निकल के आता है वो होता है एक्सट्रूसिव रॉक। और इन मतलब क्या, अंदर अंदर जो रॉक रहता है उनको हम कहते हैं इंट्रूसिव रॉक। जो बाहर निकल के नहीं आ पाता, अंदर ही जम जाता है, उनको हम बोलते हैं इंट्रूसिव। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है that कि when the molten lava comes on the earth's surface, it rapidly cools down and becomes solid. Rocks form in such a way on the crust are called extrusive igneous rock. ओके, एग्जाम्पल क्या है, बेसल्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिए बेसल्ट किसका एग्जाम्पल है, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक का। Sometimes the molten magma cools down deep inside the earth's crust. Solid rocks so formed are called intrusive igneous rock, यानी कि अंदर ही कूल डाउन हो जाता है, बाहर निकल के नहीं आ पाता। Since they cool down slowly, they form large grain. Like granite is an example of such rock, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए,
Rocks roll down, crack and hit each other and are broken down into small fragments. The smaller particles are called sediment. Rock अगर फॉर्म होता है, इसके बाद क्या होता है, छोटे 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 फॉर्म में ये क्रैक होता है, टूट जाता है, फ्रेगमेंट में टूट जाता है. इसके बाद इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं सेडिमेंट्स. ओके, इन्हें हम सेडिमेंट्स कहते हैं. सो ये सेडिमेंट्स ट्रांसपोर्ट होता है. ट्रांसपोर्ट मतलब क्या, छोटे छोटे जो सेडिमेंट्स है वो एक जगह से और एक जगह ऐसे ट्रांसपोर्ट होते हैं. किसके कैसे होता है, विंड से या फिर वाटर से ये ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं. विंड का जो पावर है वहाँ से वाटर उसको अपने साथ बहा के लेके जाता है, ऐसे वो ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं. So these loose sediments are compressed and hardened to form layers of rock. ये क्या होता है, अंदर दब जाता है, फिर layers of rock formation होता है. इनको हम कहते हैं sedimentary rock. एग्जाम्पल क्या है, sandstone is made from grains of sand. So sandstone is an example of sedimentary rock. Okay. These rocks may also contain fossil of plant. Very important question आता है, fossil कौन से rock में हम देखते हैं, तो sedimentary rock में हम fossil देखते हैं. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिए, fossils sedimentary rock में हम लोग देखते हैं. Contain fossils of plants, animals and other microorganisms that once lived on them. देन इग्नियस एंड सेडिमेंटरी रॉक, दोनों टाइप का रॉक क्या होता है, चेंज हो सकता है इनटू मेटामॉर्फिक रॉक. कैसे, अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर. अब ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है, जो छोटे छोटे रॉक है, इसमें प्रेशर पड़ता है, प्रेशर आता है, प्लस क्या होता है, प्रेशर के अलावा हीट होता है, सन हीट, ये सब टेम्परेचर आता है. इसके वजह से ये चेंज होता रहता है. लाइक क्ले चेंजेस इनटू स्लेट, लाइमस्टोन इनटू मार्बल. हमारे घर पे जो मार्बल यूज़ होता है वो कैसे होता है, लाइमस्टोन चेंज होके मार्बल फॉर्मेशन होता है. तो ये याद रखिए, ये मेटामॉर्फिक रॉक का एग्जाम्पल है. ओके, रॉक्स आर वेरी यूजफुल. बहुत सारे चीज़ में हम लोग रॉक्स का इस्तेमाल करते हैं. हार्ड जो रॉक होता है, जो इजीली टूटता नहीं है, वो क्या कैसे यूज़ होता है, यूज्ड फॉर मेकिंग रोड्स, हाउसेस एंड बिल्डिंग्स. हाउसेस, बिल्डिंग्स ये सब बनाने में, जैसे कि देखिए ताजमहल, ताजमहल किससे बना हुआ है, वाइट मार्बल से बना हुआ है. रेड फोर्ट किससे बना है, रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है. ये याद रखिए, क्वेश्चन आता है. देन देखिए, रॉक साइकिल होता है. रॉक साइकिल बेसिकली होता क्या है, अगर हम इजीली समझे, ये वॉल्केनिज्म हो रहा है, ठीक है, वॉल्केनिज्म से मैग्मा बाहर निकल के आ रहा है. मैग्मा जम के बाहर इग्नियस रॉक होता है, पहले ही हमने जाना. इग्नियस रॉक क्या होता है, फिर छोटे छोटे सेडिमेंट में ऐसे टूट जाते हैं, इनको हम सेडिमेंट कहते हैं. अब सेडिमेंट टूटने के बाद धीरे धीरे क्या होता है, सेडिमेंटरी रॉक फॉर्मेशन होता है. अब ये सेडिमेंटरी रॉक डिफरेंट हीट प्रेशर से क्या होता है, चेंज होता है, चेंज होके मेटामॉर्फिक रॉक होता है. अभी ये मेटामॉर्फिक रॉक फिर से क्या होता है, हीट या प्रेशर की वजह से मेल्ट डाउन हो सकता है और फिर से ये मैग्मा में अगेन मैग्मा फॉर्मेशन होता है. सो ये जो एक साइकिलिक फॉर्म में चल रहा है ना, इसको ही हम रॉक साइकिल कहते हैं. ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हेन द मोल्टेन मैग्मा कूल्स इट सॉलिडिफाइड्स एंड बिकम इग्नियस रॉक. These igneous rocks are broken down into small particles that are transported and deposited to form sedimentary rock. When igneous and sedimentary rocks are subjected to heat and pressure, they change into metamorphic rock. The metamorphic rock, which are still under great heat and pressure, melt down to form molten magma. This molten magma again can cool down and solidify into igneous rock. फिर से मोल्टेन मैग्मा होता है, ये फिर से क्या होता है, सॉलिडिफाई होने के बाद इग्नियस रॉक फॉर्मेशन होता है. वैसे ही ऐसे साइक्लिक फॉर्म में ये चलता ही रहता है. इसे हम क्या कहते हैं, रॉक साइकिल कहते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिए. ओके, फिर देखिए, हम लोग रॉक से डिफरेंट मिनरल्स होता है, हम लोग रॉक से ही मिनरल को पाते हैं. सो मिनरल्स आर नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंसेस विच हैव सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड डेफिनिट केमिकल कॉम्पोजिशन. कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं, कुछ केमिकल कॉम्पोजिशन होता है मिनरल में. मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन काइंड. सम आर यूज्ड एज फ्यूल्स. क्या, जैसे कि मिनरल का एग्जाम्पल होता क्या है, जो कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम. पेट्रोलियम बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे गाड़ी के लिए. डेली जो हम लोग व्हीकल्स में पेट्रोल यूज़ होता है वो पेट्रोलियम के अंडर में ही होता है. ऑल्सो दे यूज्ड इन इंडस्ट्रीज लाइक आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम एट्सेट्रा, इन मेडिसिन, इन फर्टिलाइजर. हम मिनरल्स की बात करें
तो ये जैसे कि कोल है, नेचुरल गैसेस है, ओके, देन पेट्रोलियम है, ये डेली हमारे इंडस्ट्री में एल्युमिनियम, गोल्ड या मेडिसिन के लिए भी यूज़ होता है। तो मिनरल का भी हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ये गया हमारा सेकेंड चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ है, आप मेरे वीडियो को चेक कर लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि जब भी मैं वीडियो दूँ आपके पास नोटिफिकेशन जाए। इसके बाद हम लोग इसका थर्ड चैप्टर करने वाले हैं। वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।